नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। केंद्रीय विद्यालय संगठन एक नोटिस जारी किया है। आप लोगों को ये नोटिस मिल चुका होगा। इसके बारे में भी चर्चा डिटेल में करेंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह यही चर्चा है कि केवीएस से, प्राइमरी भर्ती से केवीएस के बीएड को बाहर कर दिया गया है। सच्चाई क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जितने भी बीएड डिग्री वाले हैं उनको बधाई। 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में केंद्र सरकार एक बिल लेकर आने जा रही है। उस बिल के माध्यम से नया कानून बनाने जा रही है। सिर्फ डिग्री ही मान्य होगा। प्राइमरी शिक्षक या अन्य किसी भी प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी किसी भी शिक्षक भर्ती में सिर्फ डिग्री मान्य होगा और डिग्री होल्डर ही आवेदन कर पाएंगे। डिप्लोमा होल्डर जो हैं वो सारे आवेदन नहीं कर पाएंगे। यानी कि सारे डिप्लोमा कोर्सेज बंद करने जा रहे हैं और सिर्फ डिग्री होल्डर ही आवेदन कर पाएंगे और डिग्री होल्डर ही शिक्षक बन पाएंगे। और जो डिप्लोमा होल्डर हैं, डिप्लोमा कोर्स तो सारे बंद करने जा रहे हैं अभी, लेकिन जो पहले से किए हुए हैं डिप्लोमा उनको आगे मौका देंगे 2030 तक। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी लिखा है। आप जाकर के एनसीटी की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। और 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में ये बिल आने जा रहा है और पास होने जा रहा है। तो सबसे पहले बधाई। अब आते हैं इस नोटिस पर। इसको लेकर के तरह तरह की बातें कि बीएड बाहर कर दिया गया, बीएड बाहर कर दिया गया। बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं। अभी हम आपको एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस पढ़ करके क्लियर कर देते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आपने अगर नहीं पढ़ा है अपनी आंखों से, सबसे पहले तो हम बार बार कहते हैं कि कुछ भी आता है, कुछ भी अपनी आंखों से पढ़िए। फेसबुक, व्हाट्सएप, यहाँ जो कोई कुछ भी लिख रहा है उसे मत पढ़िए, उस पर ध्यान मत दीजिए। आप पढ़े लिखे हैं। वो जो फेसबुक, व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं वो बीटीसी, डीएलएड या अन्य लोग हैं जो नेगेटिव बातें लिख रहे हैं। अभी हम आपको ये पूरा पढ़ करके एक्सप्लेन कर देते हैं, हिंदी भी इसका ट्रांसलेट कर देते हैं, दिखा देते हैं। इसमें बीएड को बाहर करने की बात नहीं की है। ये बिल्कुल सेम जैसे बिहार भर्ती में बीपीएससी में एक नोटिस जारी हुआ था वैसे ही है। बिहार भर्ती से भी बीएड बाहर नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ भर्ती से भी बीएड बाहर नहीं हुआ है, केवीएस ने भी बाहर नहीं किया है। और इसमें हम आपको प्रूफ दिखा देंगे कि कब आने जा रहा है ये बिल, कब पास होने जा रहा है। बीएड वैलिड होने जा रहा है फिर से, हमेशा के लिए सिर्फ बीएड रहेगा। डिग्री होल्डर ही शिक्षक बनेंगे और अन्य लोग नहीं। ठीक है। तो पहली बात तो जो फेसबुक यहाँ वहाँ लिख रहे हैं वो लोग फालतू लिख रहे हैं, उन पर बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। अब आते हैं इस नोटिस पर। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ हम भी अगर आपको बता रहे हैं तो उस पर डायरेक्ट विश्वास न कीजिए। आप भी जो है अपने मोबाइल में गूगल खोल लीजिए। गूगल खोलने के बाद आप यहाँ टाइप कीजिए केवीएस। जैसे आप केवीएस टाइप करके सर्च करेंगे इस तरह से ये रिजल्ट सामने आ जाएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन की साइट सबसे ऊपर है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने ये आएगा और यहाँ पर देख रहे हैं आप कि अनाउंसमेंट चल रहा है। यहाँ पर सारे अनाउंसमेंट है। यहाँ लिखा हुआ है रीड मोर। आप रीड मोर पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप रीड मोर पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे जो है नोटिस हैं। तो ये 25 अगस्त का है, 28 अगस्त का है, 1 सितंबर का है, 1 सितंबर का, 5, 5, 5, 6, 12 के 3 यहाँ पर जो है नोटिस हैं। और तीनों को हम लोग देखेंगे तो जो 3rd नंबर पर है ये तो ऑफिस ऑर्डर है, 2nd नंबर पर ऑफिस ऑर्डर है, 1st नंबर पर नोटिस फॉर ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर अपडेशन ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी। यहाँ पर पीआरटी का जिक्र किया गया है, यानी इसमें पीआरटी के बारे में बात किया गया है। पीआरटी जो भर्ती, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। एक पेज डाउनलोड होगा। वो पेज डाउनलोड होकर के कुछ इस तरह से खुल जाएगा और आप देख सकते हैं ये 12/9/2023 यानी कल की डेट का है। कल से ही ये न्यूज़ चल रहा है और कल के डेट में ये नोटिस जारी हुआ है। अब बात करते हैं इस नोटिस के बारे में। केंद्रीय विद्यालय संगठन आरपीएस सेक्शन, यहाँ पर फाइल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ डेट है और सबसे लास्ट में यहाँ पर साइन है। किसका है? जॉइंट कमिश्नर अजीता जी हैं, उनका पूरा नाम पढ़ लीजिएगा। यहाँ साइन भी है। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग इंग्लिश में होने के कारण बहुत कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं एग्जैक्टली उसमें क्या कहा जा रहा है। बहुत इजी लैंग्वेज होता है इंग्लिश। आप अगर समझना चाहें, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका आपको अर्थ नहीं आता होगा।
कोई बात नहीं, गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट किया जा सकता है। रेफरेंस इज मेड टू एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2022, जो विज्ञापन जारी हुआ था वो 2022 में 16 नंबर से जारी किया गया था। ऑफ केवीएस फॉर फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ पीआरटी, पीआरटी का जो खाली पद है उनको भरने के लिए। वेयरइन इट वी वॉज मेंशन दैट, उसमें मेंशन किया गया था, बताया गया था बीएड कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई, बीएड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड गो थ्रू, और इस विज्ञापन के में आगे जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। द सिलेक्शन प्रोसेस, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। बट लेकिन एक शर्त था वहाँ, क्या शर्त था? देयर इंक्लूजन इन द मेरिट लिस्ट फॉर इंटरव्यू। इंग्लिश में पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोग को एक्सप्लेन करें, हम डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेटर पर ले चलते हैं आपको। ये गूगल ट्रांसलेटर पर हमने ये पूरा का पूरा मैटर यहाँ पर कॉपी कर दिया है, आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर पढ़कर जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं हिंदी में। पीआरटी के पद को भरने के लिए केवीएस के विज्ञापन संख्या 16/2022 का संदर्भ दिया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि बीएड उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं और चयन प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार के लिए मेरिट सूची में उनका शामिल होना इसके अधीन होगा। किसके अधीन होगा? माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी का परिणाम। ये अपना बता रहे हैं कि जो भैया विज्ञापन हमने जारी किया था उसमें हमने एक शर्त रखा था, ठीक है, ये याद दिला रहे हैं सिर्फ। यहाँ अभी तक इन्होंने ये नहीं कहा कि हम बीएड को बाहर कर रहे हैं, ठीक, इसमें कहा इन्होंने कहीं बीएड हम बाहर कर रहे हैं, नहीं, इसमें सिर्फ ये बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं अपने विज्ञापन की, भैया हमने उसमें एक शर्त रखा था, उस शर्त को वो रिपीट कर रहे हैं, ठीक। ये पैरा तो खत्म, नेक्स्ट पैरा पर चलते हैं। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या, यहाँ पर नंबर है, देवेश शर्मा, आप जानते हैं राजस्थान के देवेश शर्मा जी हैं, वही लेकर के गए थे मैटर को राजस्थान से हाई कोर्ट लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के मामले में अन्य सिविल अपीलों के साथ दिनांक 11/8/2023 11 अगस्त को ऑर्डर आया था। अपने फैसले में एनसीटी द्वारा जारी 28/6/2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। तो ये जजमेंट की बात कर रहे हैं, कोई नई बात तो किए नहीं अभी तक। इसलिए उम्मीदवारों को बीएड योग्यता प्राथमिक शिक्षक पद के लिए पात्र नहीं है। तो कोई अलग बात नहीं कह रहे हैं, यही बात जो है कंफर्म है कि हाँ, जो 2018 में गजट जारी हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। जब रद्द कर दिया है तो उस ऑर्डर के बिहाफ बीएड वाले अब जो है प्राथमिक के लिए वैलिड नहीं है। ये तो कोई नई बात नहीं कि ये कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 पैरा देखा, इसमें ये जिक्र कर रहे हैं अपने विज्ञापन का, इसमें ये जिक्र कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का। अभी तक इन्होंने ये नहीं कहा कि हम बीएड को बाहर कर रहे हैं। अब चलते हैं तीसरे पैरा में, हो सकता है उसमें कहा गया हो। उपरोक्त के परिणाम स्वरूप, ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा अभी उसके परिणाम स्वरूप, तो क्या हुआ परिणाम से, यहाँ लग रहा है कहेंगे, चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। 2 वर्षीय डिप्लोमा की योग्यता पर विचार करने के लिए उम्मीदवारों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए। ये तो कह रहे हैं कि कैंडिडेट से कुछ इनको जो है आवेदन प्राप्त हुए हैं, यानी यहाँ पर भी ये कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, जिसमें कहा गया, तो कैंडिडेट ने इनसे क्या कहा है कि उनके पास डिप्लोमा और बीएड दोनों की योग्यता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बीएड भी है, डीएलएड वगैरह भी कर रखे हैं, दोनों योग्यता है, तो उन लोगों ने केवीएस को लेटर लिखा, ये उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऑनलाइन आवेदन में बीएड की योग्यता भरी है। तो जिन लोगों के पास बीएड है और डीएलएड है तो उन लोगों ने केवीएस को लेटर लिखा, ये वो बता रहे हैं इस पैरा में कि हमारे पास भैया आवेदन आया है, ऐसा ऐसा उन लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर भी तो बीएड को बाहर करने की बात नहीं की गई। पहला पैरा हो गया केंद्रीय विद्यालय अपना विज्ञापन याद दिला रहा है। दूसरा पैरा हो गया कि इस पैरा में वो सुप्रीम कोर्ट के जो 11 अगस्त का जजमेंट आया उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उस जजमेंट में क्या है। फिर तीसरा पैरा होगा कि जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों ने उनके पास क्या रिक्वेस्ट भेजा है। तो अभी तक केवीएस अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहा आगे, वो सिर्फ अपना विज्ञापन याद दिला रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बता रहा है, और जो कैंडिडेट्स उनके पास लेटर भेजे हैं उस लेटर के बारे में चर्चा कर रहा है। तो अब आगे वो क्या कह रहे हैं, चलिए हो सकता है आगे कुछ हो। सक्षम प्राधिकारी ने ऐसे अभ्यावेदनों पर विचार किया। तो ये जो आवेदन कैंडिडेट का है उस पर उन्होंने विचार किया और केवल योग्यता के अद्यतनीकरण के लिए, केवल योग्यता के अद्यतनीकरण के लिए ऑनलाइन विंडो खोलने की अनुमति दी है। तो अधिकारियों ने इनके जो कैंडिडेट्स ने आवेदन भेजा उस पर विचार किया, कहा ठीक है भाई इनके लिए विंडो खोल देते हैं, उनको अनुमति दे देते हैं, अपना अपडेट कर लें। वो यह भी ध्यान रखें कि किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी अन्य फील्ड में कोई अपडेशन नहीं किया जाएगा, यानी कि और कुछ नहीं बदलाव कर सकते आप। सिर्फ अगर आपके पास बीएड और डीएलएड दोनों है तो आपने अगर बीएड से फॉर्म भरा है तो उसकी जगह डीएलएड
का जो है उसमें डिटेल जैसे भी वो अपलोड करना हो या डिटेल देना हो उसके लिए बस खोलेंगे और कुछ नहीं बदलने देंगे। तो अभी तक तो केवीएस ने सिर्फ यहीं पर कहा है, क्या कहा है कि जिनके पास डीएलएड या इस तरह के कोर्स किए हुए हैं और बीएड से फॉर्म भर दिए हैं उनके लिए हम खोल रहे हैं। अभी भी इसमें भी कहीं नहीं कह रहे हैं कि हम बीएड को बाहर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, हो सकता है अंतिम पैरा में हो। अंतिम पैरा यही है, अब इसके बाद कोई पैरा बचा ही नहीं है। निर्दिष्ट भर्ती पोर्टल में लॉगिन के माध्यम से विंडो 13/9/2023 सुबह 9 बजे से 17/9/2023 12:00.59 है, यानी कि 12 बजे की बात कर लें, तक चालू रहेगी। तो यहाँ पर इस पैरा में तो ये बात कर रहे हैं कि ये जो ऊपर खोलने की बात कही गई विंडो वो कब तक खुलेगा। ठीक, आगे देखते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऑनलाइन पोर्टल में अद्यतन योग्यता 26/12/2022 यानी जब विज्ञापन जारी हुआ था को या उससे पहले हासिल की जानी चाहिए। विज्ञापन से पहले ही उसने योग्यता हासिल कर ली हो, बाद वालों को नहीं मौका दे रहे हैं। यानी कट ऑफ तारीख जैसा कि विज्ञापन संख्या में पहले उल्लेख किया गया है, तो विज्ञापन संख्या में जो तारीख वगैरह उल्लेख किया गया है उससे पहले का ही जिनके पास डिग्री डिप्लोमा जो है उसी में फेरबदल करने के लिए दे रहे हैं। उसके बाद अगर किसी का कंप्लीट हुआ तो उनको नहीं। तो इस पैरा में भी बीएड को बाहर करने की बात तो कहीं नहीं की है ये। तो सारे पैरा हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। आप गिन सकते हैं 1 पैरा, 2 पैरा, 3 पैरा। ठीक है, 3 के बाद ये हो गया 4 पैरा, 4 के बाद ये हो गया 5 पैरा। 5 ही पैरा है। आपको ये नोटिफिकेशन भी दिखा देते हैं, इसमें भी देख लीजिए 1 पैरा, 2 पैरा, 3 पैरा, 4 पैरा और ये 5 पैरा। 5 ही पैरा है ना, और हमने भी 5 पैरा लिया है, इसको पढ़कर दिखा दिए। इसमें अपने विज्ञापन की बात की है, इस पैरा में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की बात की है, इस पैरा में कैंडिडेट की बात की है कि उन्होंने हमारे पास रिक्वेस्ट भेजा है। फिर इसके बाद इस पैरा में कहे कि अधिकारियों ने उनके रिक्वेस्ट पर उनकी बात मानते हुए विंडो ओपन करने का बात किया है। और फिर इस पैरा में वो समय बता रहे हैं कब से कब तक खुलेगा। तो अभी तक तो पूरे लेटर में एक सेंटेंस ऐसा नहीं मिला जिसमें वो कह रहे हों कि हम बीएड को बाहर कर रहे हैं या बीएड को हमने बाहर कर दिया। तो बीएड को बाहर केवीएस ने तो अभी तक नहीं किया है। सिर्फ जिनके पास डीएलएड है, जैसे बिहार भर्ती ने कराया कि आप भैया अपडेट कर लो, ऐसे ये कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम आपको इम्पोर्टेंट जो है वो बताना चाह रहे हैं, क्या यहाँ डेट जो दिया गया है, आप लोग समय पर ध्यान नहीं देते हैं। और समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, कौन कब कर रहा है वो ध्यान दिया कीजिए। कुछ कारण होता है, ये काम केवीएस पहले भी कर सकता था। 11 अगस्त को जजमेंट आया और लगभग 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये 13 से 17 के बीच में ये काम करने को कर रहे हैं और अब जाकर के बोले हैं। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए, 13 से 17, 17 के बाद कौन सा डेट है आप लोग को याद है ना? 17 के बाद कौन सी गिनती आती है? 18। और 18 को क्या है? संसद बैठने जा रहा है। और हम लगातार कह रहे हैं कि बीएड के लिए नया बिल लेकर आने जा रहे हैं, बीएड वैलिड होगा। और एनसीटी की वेबसाइट पर देख लीजिए, 30 अगस्त को 4 वर्षीय के लिए तो मान्यता मिल चुकी है, 2 वर्षीय 1 वर्षीय के लिए 18 से 22 के बीच में एक नया बिल आने जा रहा है, उसमें हो जाएगा। और ठीक उसके पहले ये काम करा रहे हैं। तो आपके पास अगर बुद्धि है तो सारी चीज़ों को लिंक किया कीजिए। और हमने पहले भी कहा है, कुछ मूर्ख ऐसे होंगे जो अगर 18 से 22 में मान लेते हैं 1% अगर नहीं आता है तो कहेंगे कि ऐसा कहे थे, नहीं हुआ ये वो। तो उन मूर्खों के लिए कह रहे हैं कि 18 से 22 में 100% आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं 1% अगर नहीं भी आता है तो भी बीएड वैलिड होकर रहेगा। उसके लिए अध्यादेश भी गवर्नमेंट को लेकर आना होगा, तो लेकर आएगी। अब आप इस पूरे जो है नोटिस में खोज करके हमें पर्सनली भेज दीजिएगा कहाँ लिखा है बीएड बाहर। और बिहार भर्ती का जो नोटिस जारी हुआ था उसमें भी हमने दिखाया था कहीं नहीं लिखा है, उस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। आपको अपना चैनल भी दिखा देते हैं, उस पर बिहार भर्ती वाला हमने कहाँ डाला है। यूट्यूब पर आप टेट पास ऑल चैनल जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं खोल लीजिएगा। ठीक है, इस पर बहुत सारे वीडियोज हम पर डे अपडेट करते रहते हैं, जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं या कोई भी न्यूज़ आती है उससे संबंधित। आप इस पर जा कर के देखेंगे तो सारे जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने डाला डीएलएड वालों के लिए अच्छी खबर। ठीक है, ये वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। इसमें जो बिहार भर्ती संबंधित नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो हमने आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बताया है। और भी इससे संबंधित जो है बहुत सारी वीडियो हम डालते रहते हैं, इस पर आप देख सकते हैं। बीपीएससी बिहार भर्ती से संबंधित हुआ, यूपी टेट से संबंधित हुआ, अध्यादेश से संबंधित, अध्यादेश पर तो 2 या 3 वीडियो हमने डाला होगा।
शिक्षा मित्रों के लिए भी वीडियो देते रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जो भी अपडेट्स आते हैं वो सारे वीडियो हम देते रहते हैं। इस पर सैकड़ों वीडियो आपको मिलेंगे, इस पर आकर के आप देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने डाला भी है बीएड वर्सेस बीएसटीसी में ओनली 10 डेज, 10 दिन शेष। तो 10 दिन ये पुरानी वीडियो हो गई है, 10 दिन में कम हो गए हैं, और 18 से 22 में आने जा रहा है, ये पक्का है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, हमने हर विषय से संबंधित वीडियो बना करके डाला हुआ है। और ये बीएड का नोटिफिकेशन हमने एक्सप्लेन कर दिया, इसमें कहीं भी नहीं लिखा है बीएड बाहर। जितने लोग लिख रहे हैं बीएड बाहर फेसबुक व्हाट्सएप यहाँ वहाँ, वो मूर्ख हैं, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। और जिन लोगों ने उनके पोस्ट को पढ़ करके सच मान लिया है, भाई साहब आप लोग उनसे भी डबल दुगने मूर्ख हैं, ठीक है। जो अपनी आंखों भरोसा नहीं करते हैं, किसी के फेक बातों फालतू बातों पर भरोसा करते हैं। चलिए आज का वीडियो बस इतना ही था। आप लोगों को ये नोटिस दिखाना था कि इसमें कहीं भी बीएड बाहर गए, हम शुरू से कह रहे हैं बीएड कहीं बाहर नहीं हुआ। एक गजट रद्द हुआ है, दूसरा बिल उस पास करने जा रही है केंद्र सरकार। वो गजट क्या चीज़ है? अब सीधा जो है डिग्री रहेगा, सिर्फ डिप्लोमा ख़त्म हो रहा है, डिप्लोमा वाले 2030 तक ही लिए जाएंगे। इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाला है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। अध्यादेश बड़ा सा ब्लू कलर में है, ये देखिए, ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें हमने पूरा एनसीटी का सब कुछ डिटेल में दिखाया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी है, ये छत्तीसगढ़ वाला मैटर से संबंधित है, और फिर अध्यादेश से संबंधित एक वीडियो यहाँ भी हमने बनाया है। ये 2 वीडियो आप देख लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। तो ये हमने बता दिया आपको केवीएस के बारे में। यहाँ कहीं नहीं लिखा है बीएड बाहर हो रहा है। ये सिर्फ 13 से 17 तक के लिए टाइम दिए हैं, 17 के बाद 18, 18 से 22, आप लोग को याद है ना तारीख, अभी हमने फिर से बोला है, याद कर लीजिए। 18 से 22 इसी में बिल आने जा रहा है 100%। नहीं आएगा तो भी जो है उछलिएगा नहीं, बीएड फिर से वैलिड तो 100% होगा, क्योंकि केंद्र सरकार खुद बीएड के पक्ष में है, ठीक है। वो तो कांग्रेस जो है हर जगह से बीएड के लिए जो उलझा रही, बीएड के लिए क्या, वो गवर्नमेंट को उलझा रही है। खैर आप लोग समझदार हैं, इतना डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो ये हमने डिटेल में सब बता दिया। वीडियो को हर बीएड वालों के साथ शेयर कीजिए, सभी ग्रुप में, सभी व्हाट्सअप फेसबुक जहाँ भी शेयर कर सकते हैं सबको बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। बीएड वाले बाहर नहीं हुए हैं। फेक न्यूज़ फैला करके क्यों किसी को जो है डिप्रेशन में डाल रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पॉजिटिव न्यूज़ फैलाइए, इसमें कहीं नहीं लिखा है, हमने डिटेल में एक एक एक्सप्लेन कर दिया। आप भी कॉपी करके ऐसे ही गूगल ट्रांसलेटर, यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर देख लीजिए, ऐसे ही पूरा पैरा यहाँ कॉपी करके ले आइएगा। एक साइड में ये पैरा आप पेस्ट करेंगे, दूसरे साइड में हिंदी लिख करके आ जाएगा। मोबाइल में भी हो जाता है, इसका ऐप भी है, प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाल सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर का। फिर उसके बाद आप कुछ भी उठा करके वहाँ पर लिख दीजिए, वो हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। ऊपर भाषा इस तरफ इंग्लिश है, इस तरफ हिंदी है, अन्य भाषा भी हैं। आप किसी भी भाषा का कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, उर्दू, फारसी, तेलुगु, चाइनीज, कुछ भी, उसको ला करके आप कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फटाफट शेयर कीजिए।